नंबर्स ठीक ही हैं आशीष, और बैलेंस शीट सुधरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो मुनाफा जो है 1200 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रेवेन्यू में लगभग 33% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। 2000 के ऊपर रेवेन्यूज Q3 के लिए आपको बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बुकिंग्स हैं उसके वजह से एबिटा मार्जिन एग्जीक्यूशन की वजह से गिरा हुआ है। 26% के सामने 19% आया है। और एबिटा की अगर हम बात करें तो लगभग 390 करोड़ आया, बिल्कुल मेंटेन किया उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास अब 10,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस कैश है और लगभग 6-7 साल के अंतराल के बाद ग्रॉस बेसिस पे कंपनी डेट फ्री है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डीएलएफ के लिए अच्छी बात है। एक समय हुआ करता था जब लोग सिर्फ डीएलएफ के बारे में बात करते थे तो डेट का नाम लेते थे, बैलेंस शीट के कंसर्न्स की चीज़ें करते थे। लेकिन अब जो साइकिल आया है कोविड के बाद रियल एस्टेट के लिए, शायद उससे कंपनी ने अपना पूरा कर्ज ग्रॉस बेसिस पर चुका दिया है, जिसके कारण जो बैलेंस शीट की परिस्थिति है वो कई गुना बेहतर आपको देखने को मिल रही है। पर नंबर्स ठंडे हैं वो, बिकॉज अगर हम देखें तो लॉन्चेस हुए हैं तो वो सेल्स कन्वर्जन जो है कॉस्ट लोडेड होता है, सेल्स कन्वर्जन नहीं होता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप हर रियल एस्टेट कंपनी को देखेंगे तो मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है। भाव आईटी की तो आप ही पल्स जानते हैं आशीष। कोफोर्ज की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि नंबर्स ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो जो डॉलर रेवेन्यू है और जो सीसी रेवेन्यू है वो अच्छी तरीके से आई है। इनफैक्ट सीसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 5% की है, डॉलर रेवेन्यू लगभग 3.5% की आपको बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है एबिट मार्जिन्स, यहाँ लगभग बड़ा एक्सपेंशन हुआ है आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे। एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले 13.4% का नंबर आया है यहाँ। और अगर हम टीसीवी की बात करें, जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर इनफ्लो लगभग $600 मिलियन का क्वार्टर में हुआ है और ऑर्डर बुक जो है लगभग $1.72 बिलियन के आसपास आती हुई नज़र पड़ रही है। तो नंबर्स आपको ब्रॉडली बेटर दिखाई पड़ेंगे। दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले कोफोर्ज की ग्रोथ थोड़ी आपको बेटर दिखाई पड़ेगी। इसके बाद आते हैं एम्फोसिस पे। नंबर्स थोड़े फीके हैं, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 442 करोड़ आया है। रेवेन्यू 4000 करोड़ का है, पोल भी 4000 करोड़ रुपए के आसपास का ही था। तो एम्फोसिस ब्रॉडली आपको इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहा है। और एबिट मार्जिन एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर है, 15.2%, एक्सपेक्टेशन 15% के आसपास का था। तो दोनों ही कोफोर्ज एम्फोसिस आपको नंबर्स थोड़े बेटर दिखाई पड़ रहे हैं दूसरे लार्ज कैप आईटी कंपनियों के मुकाबले। परफेक्ट है। इसी एंड की बात करते हैं पहले, नंबर्स थोड़े आपको प्रेशर में दिखाई पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट लेवल पे सिक्वेंशियली प्रॉफिट 30% गिरा है, रेवेन्यू में केवल 4% की ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और मार्जिन्स देखिए 9% आए हैं, जो पिछले क्वार्टर 8.2% के आसपास थे। तो ये एक काउंटर है जो फोकस में रहेगा। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर क्वार्टर नहीं आया है। अगर हम पर्टिकुलरली टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी वीक रही है। और अगर हम इक्सिगो की बात करें, ये भी एक नंबर आया है इक्सिगो। नेट प्रॉफिट 56% ऊपर है, रेवेन्यू 31% ऊपर है। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 26 करोड़ आया है, जो पिछले साल 21 करोड़ के आसपास था। तो टेक कंपनीज या आईटी कंपनीज की बात करें तो नंबर्स यहाँ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। डिलीवर करके नंबर्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले सिंजीन की बात करता हूँ। थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, पूरा वॉश आउट क्वार्टर है। और जिस तरीके से पिछले क्वार्टर भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, इस क्वार्टर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग रहा है। रेवेन्यू 3% गिरे हैं, मुनाफा 90% गिर के 15 करोड़ ही रह गया है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें एबिटा की तो 25% गिर के 209 करोड़ रुपए के आसपास आया है क्वार्टर के लिए। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 7%, 7.25% नीचे आपको साल दर साल बेसिस पे दिखाई पड़ेंगे। तो काफ़ी वीक नंबर्स हैं सिंजीन के। और एंटिसिपेशन में अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक प्रेशर में भी है। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं, मुनाफा 53% बढ़ा है, पिछले साल का बेस छोटा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ की बात करें तो 15% के आसपास ग्रोथ आई है। और मार्जिन्स भी स्टेबल है, 30.6% आए हैं मार्जिन्स, जो पिछले साल 30% के आसपास थे। तो ये भी स्टॉक रडार पर रखिए। क्विकली बाकी कैश के नंबर बंधन की बात पहले करते हैं। नंबर्स आपको ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा कोई ब्लॉकबस्टर क्वार्टर नहीं हुआ है। 206 करोड़ का प्रॉफिट आया, अनुमान था 220 करोड़ के आसपास का। नेट इंटरेस्ट इनकम 2700 करोड़ के आसपास आई है, 2720 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की और प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट की तो ये प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो आपका एमएफआई बिजनेस है ये आपको थोड़ी बहुत वीक दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ आपको मार्जिन्स पे भी थोड़े बहुत प्रेशर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन प्राइस में है कि नहीं, ये अब भी देखना होगा किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक रिएक्ट करता है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक कंपनी है जिसके नंबर्स आए। मुनाफा 10% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 3% का इजाफा। और अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ प्रेशर दिखाई पड़ रहा है।
इनफैक्ट नेट एनपी आपको 6.69% दिखाई पड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 6% के नीचे थे। और अगर हम नेट एनपी की बात करें तो यहाँ भी आधे % से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो शायद ये एक स्टॉक है, आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी काफ़ी इसकी कमज़ोर आती हुई नज़र पड़ रही है। एसेट क्वालिटी तो टानला प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। टानला प्लेटफॉर्म्स के भी नंबर्स आए हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो यहाँ रेवेन्यू 12% बढ़ा है, एबिटा 17% बढ़ा है और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे बेटर आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स आपको स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं और सिक्वेंशियली भी अगर आप देखें तो नंबर्स में सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी टोटल गैस का नंबर आया है, बिल्कुल फ्लैट नोट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू 4% ऊपर है और एबिटा 300 करोड़ के ऊपर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये एक काउंटर है जो फोकस में रहेगा। बचे हुए स्टॉक्स इन न्यूज़ में आशीष, अशोका बिल्डकॉन है, 308 करोड़ का इनको नया ऑर्डर मिला है। तो ये एक फोकस में रहेगा काउंटर। एनटीपीसी ग्रीन, इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए एमओयू साइन किया है, तो ये भी एक काउंटर फोकस में रहेगा। और हुडको, पीएसयूज में से हुडको भी फोकस में रहेगा, क्योंकि ये बोरिंग लिमिट जो है इन्होंने 65,000 करोड़ से बढ़ा के 80,000 करोड़ रुपए कर दी है। लीजिए भाई।